अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची को लेके बहुत सारी न्यूज़ मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड की जो हेयरिंग 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास केस लगा हुआ है। इस मामले में फिर से एक दफ़ा बैरिया टाउन कराची को लाइमलाइट में रखा जा रहा है। बैरिया टाउन कराची पे वापस से केस खुलने वाला है। तो आज हम इन 3 सवालात के जवाब आपको देंगे, ताकि अगर आप लोग की इन्वेस्टमेंट है या कुछ भी है, इन सवालात के जवाब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिसीजन के बाद ये सब बातें लोगों तक कन्वे ही नहीं करवा सके। हम बहुत लेट आए, लेकिन हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई, लेकिन इस दफ़ा फिर हम आपको एक्सप्लेन किए देते हैं। जिसमें से पहला सवाल ये कि बैरिया टाउन कराची ने आज तक कितनी पेमेंट पे कर दी है उस 460 अरब रुपए के थ्रू, जो 460 अरब रुपए की देनी थी। दूसरा सवाल ये है कि बैरिया टाउन कराची का जो ये वाला केस है 190 मिलियन पाउंड, इससे बैरिया टाउन कराची कितना इफेक्ट होगा। और तीसरा सवाल ये है कि अगर बैरिया टाउन कराची पेमेंट नहीं देता तो होगा क्या। तो इन सब चीज़ों में आने से पहले हिस्ट्री आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट में बता दिए जाता हूँ कि बैरिया टाउन कराची ने जो 2013 में लैंड परचेज़ की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दी थी। उन्होंने ये कहा था कि आपने इल्लीगल वे में ज़मीन को परचेज़ किया है, बहुत कम अमाउंट देकर आपने ये ज़मीन परचेज़ की है, इसलिए आपके ऊपर में आज की 2017 में गालिबन ये आया था केस। तो उस टाइम के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम आज की मार्केट वैल्यू कंसिडर करके आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करते हैं कि आपने 8 सालों के अंदर 460 अरब रुपए की पेनल्टी पे करनी है। तो उस टाइम ये होने के बाद बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। आज तक वो लोग उस डिसीजन की वजह से और बैरिया टाउन की गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोगों से पैसे लिए बैठा हुआ था, और लोग आज तक स्पोर्ट्स सिटी, पैराडाइज और बेतहाशा के जो प्लॉट्स 125, 250, 500 हैं, वो लोग आज तक दर बदर घूम रहे हैं। वो बैरिया की इल्तिजा करते रहते हैं, बैरिया के ऊपर केस करते रहते हैं कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो। तो ये एक प्रॉपर एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि लोगों के साथ गलत हुआ उस डिसीजन की वजह से भी और बैरिया की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से भी। खैर, इसके बाद हम आगे आते हैं कि जब बैरिया को ये पेनल्टी इम्पोज हुई तो उस टाइम बैरिया ने कोई 20-30 अरब रुपए दिए हुए थे। और फिर जो ये 60 अरब रुपए का जो केस है, जो कि 180 मिलियन पाउंड का जो ये केस है, उसके पैसे बैरिया टाउन कराची ने इसमें एडजस्ट करवा दिए। तो टोटल मिला के जो अभी तक की न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होती है, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, बैरिया ने 70-80 अरब के करीब ही आज तक पेमेंट दी हुई है 460 अरब रुपए में से। उसके अलावा भैया ने आज तक कोई भी पेमेंट उसके बाद नहीं की, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। बैरिया के लिए बड़ी परेशानी हुई, बैरिया के पास कलेक्शन नहीं हुई, और बैरिया ने यही दरख्वास्त बार बार दायर की कि फ़िलहाल पैसे नहीं है हमारे पास, आप थोड़ा सा हमें टाइम दें। तो आज तक वो टाइम गेन ही किया जा रहा है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये जो 180 मिलियन पाउंड का केस है, इसका बैरिया टाउन कराची के इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हेयरिंग इस बात पे नहीं हो रही कि आपने 460 अरब रुपए में से आज तक 70 क्यों जमा करवाएं या 80 क्यों जमा करवाएं। हेयरिंग इस बात की है कि जो 180 मिलियन पाउंड जो लंदन से आपने डील करने के बाद वापस पाकिस्तान भिजवाए, क्या ये बैरिया टाउन कराची की उस पेमेंट में एडजस्ट हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। अगर हो सकते थे तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते थे तो उसका दिफा करना है सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन कराची को, मतलब मलिक रियाज को, कि भाई क्यों होने चाहिए थे। उसके अलावा हमारे से बैरिया टाउन कराची के प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम तीसरी और मेन बात करते हैं कि अगर पेमेंट बैरिया नहीं करता तो क्या होगा। ये एक ऐसी बात है जो कि हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, जजमेंट में भी मौजूद थी, जो कि सबसे अहम है। ये बात आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर बैरिया पेमेंट देने में फेल हो जाता है, खुदा ना खास्ता बैरिया पेमेंट नहीं देता, तो बैरिया टाउन कराची ने टोटल 18 ऐसी जगहें हैं, लोकेशन है, जो उनको गिरवी रखवाया हुआ है कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊं ये पेमेंट देने में, तो आप मेरी इन जगहों को गिरवी रख दें और आप बेच के इससे पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। वो कौन कौन सी जगहें, कुछ के नाम मैं आपको बता दिए जाता हूँ। जो कि स्टार्टिंग में हॉस्पिटल बना हुआ है, डेंजू बना हुआ है, थीम पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, डांसिंग फाउंटेन है, आईफिल टावर है, क्रिकेट स्टेडियम हो गया। जितनी भी एमिनिटीज़ बैरिया टाउन कराची ने बनाई हुई हैं, उन सब को टोटल 18 लोकेशंस हैं। बैरिया टाउन का हेड ऑफिस हो गया, इन सब को बैरिया ने गिरवी रखवाया हुआ है। तो जब भी बैरिया फेल होगा,
भैया को ये अपने हाथों से जाने देना पड़ेगा। बाकी जो प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, विलाज हैं, वो बिल्कुल सिक्योर हैं। वो कभी भी अब बाउंड्री वॉल के बाहर नहीं हो सकते, वो कभी भी किसी और मैनेजमेंट के हाथ नहीं आ सकते। तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो अब आइंदा कोई भी ऐसी बात करे तो आप इस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं। और ये सब बातें मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेसिस में बात कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि बेटाउन कराची ये पेमेंट जल्द से जल्द अदा कर देगा। तो लीज़ का जो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे कराची वाले जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो भैया जल्द से जल्द पेमेंट अदा करें ताकि लीज़ के मामलात भी शुरू हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर लोगों को ये रेफरेंस दिया करेंगे कि ये सोसाइटी में कुछ नहीं होने वाला। जो लोग हवाओं में बातें करते हैं उनका जवाब सिर्फ ऐसे ही दिया जा सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।